हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। लास्ट टाइम हम लोग अध्याय नंबर 8 के बिगिनिंग में रुक गए थे। अध्याय 8 का शीर्षक है गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। दोन मिनिटं दर्शन द्या आणि आज जाऊन बसा। आज संक्रांतीचं 1 मिनिट। तीळ घ्या, गुळ घ्या आणि एकदम गोड बोला। बस चला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सृष्टि प्रभु कौन से श्लोक में रुके थे हम लोग? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग 9वें श्लोक पर रुके थे, आज 10वें श्लोक। ओके। तो श्रीमद् भागवत की एक परंपरा का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यस, सनत कुमार ने ये मैत्रेय मुनि का जो परंपरा है उसका यहाँ पे वर्णन है श्लोक नंबर 3 से। पूर्व काल में तुम्हारी तरह सनत कुमार ने भगवान वासुदेव के बारे में जिज्ञा की थी अनंत देव से, राइट, संकर्षण से। और उनके वहाँ तक पहुँचने का मार्ग भी बताया था, गंगा के माध्यम से पहुँचे थे वो। श्लोक नंबर 6 में फिर सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में जो कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम भरे चुने हुए शब्दों में उन्होंने भगवान का गुणगान किया। इस तरह भगवान संकर्षण ने महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा। उसके बाद उन्होंने जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था, सनत कुमार ने फिर ये किसे बताया? सांख्यान मुनि से। और सांख्यान मुनि ने ये मैत्रेय ऋषि को सुनाया, राइट, लाइक दैट। इस तरह से परंपरा थी। एंड देन 9वें श्लोक के कंक्लूजन में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया, राइट। या वहाँ से फिर पराशर मुनि और पराशर से वहाँ तक उनके पास पहुँचा। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सन्मुख उसका वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। सो नाउ यहाँ श्लोक नंबर 10 से बिगिन करते हैं। वो एक क्रिएशन का छोटा सा सैंपल आपको मिलेगा अगले आने वाले 10-12 श्लोकों में। और ये क्रिएशन पार्शियल क्रिएशन है, पूरा नहीं है। ब्रह्मा जी के 2 डिस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है संपूर्ण सृष्टि का विलय, दूसरा होता है ब्रह्मा जी के रात्रि के टाइम में। ये जो यहाँ पे दिखाया जाएगा अभी डिस्ट्रक्शन डिसोल्यूशन, ये ब्रह्मा जी के रात्रि में जो होता है वो वाला पार्शियल डिसोल्यूशन है। पार्शियल मतलब आंशिक या फिर आधा। तो 10 नंबर श्लोक से पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुधाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद्यद्रयामि दितिर्भस्म्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे अधिशयानेकात्तक्षणास्मरतौ निरीहा। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोदकशाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, तीनों जगत बोलने का अर्थ है नीचे से आप जब आएंगे पाताल लोक से लेकर
पृथ्वी और फिर स्वर्ग, इस तरह से तीनों लोग हो गए, राइट। ये तीनों का डिस्ट्रक्शन होता है ब्रह्मा जी के रात्रि में। और यहाँ पे कहा गया है जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदकशाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे, राइट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेषनाग। एक शेष होता है जहां जिसके ऊपर भगवान विष्णु या फिर गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही या फिर कारणोदकशाही विराजमान रहते हैं। वो जो है वो विष्णु तत्व है, भगवान अनंत देव, राइट। ही इज डायरेक्टली इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। दूसरे और एक विष्णु तत्व अनंत नाग होते हैं जो इस ब्रह्मांड को अपने फनों में उठाकर रखते हैं। ही इज अ डिफरेंट, ये अलग है अनंत शेष से। अनंत शेष जो है जिसके ऊपर भगवान विष्णु आराम करते हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं डायरेक्टली। और ये जो विष्णु है, सॉरी विष्णु नहीं, अनंत शेष, इनको भी अनंत नाग कहा जाता है या सॉरी शेष नाग कहा जाता है, जिनके ऊपर सारे ब्रह्मांड जो है विराजमान है। मतलब बेसिकली कारण ओशन से प्रोजेक्ट करेंगे ये अनेक अनेक जो ब्रह्मांड है इनके सर के ऊपर है। एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु रहते, राइट। सो वो जीव तत्व है, वो विष्णु तत्व नहीं है। उन्हें सत्यावेश अवतार कहा जाता है। अवतारों की लिस्ट जब आएगी, आपने सुनी है इसमें चैतन्य चरितामृत में आपने देखा होगा, अवतारों की लिस्ट आती है तो उसमें से एक कैटेगरी होती है एम्पावर्ड इनकारनेशन। जस्ट लाइक भगवान बुद्ध भी एम्पावर्ड इनकारनेशन है, इज नॉट डायरेक्टली विष्णु, राइट। उसी तरह से सो दिस इज वन क्लैरिफिकेशन हमारे आचार्य देते हैं। और ये जो डिस्ट्रक्शन है पार्शियल है, तो उस समय का ये वर्णन है गर्भोदकशाही विष्णु, यानी कि गर्भोदक सागर के अंदर चल रहा है सब, क्योंकि पूरा सृष्टि तो नष्ट हुआ नहीं है। ऊपर के लोग अभी भी हैं, तपलोक, जनलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक या सिद्धलोक। उसके नीचे वाले 3 लोग पानी में डूब गए हैं, ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन है यहाँ से। और आगे कहते हैं वो श्लोक नंबर 11 में, पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी। हरे कृष्ण। दंडक प्रणाम प्रभुजी। स अंत शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म काल आत्मिकं शक्तिम उदीरयान वास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा अनल दारुणी रुद्रवीर्य ज्वलनोपयोगी लाकडातील अग्नीच्या शक्तीप्रमाणे भगवंत सर्व जीवांना त्यांच्या त्यांच्या सूक्ष्म शरीरांमध्ये लीन करून प्रलयाच्या पाण्यामध्येच राहिले ते काळ नावाच्या संजीवक शक्तीमध्ये पोहोचलेले होते। हरे कृष्ण। दंडवत। यस, डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, बट कंफ्यूजन नहीं है। ये तो एनालॉजी दिया है खाली, जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, राइट। ये तो सबको मालूम है। ईंधन यानी कि लकड़ी होगा या फिर आपके घर में सिलेंडर का गैस होगा, बाटला उसके अंदर ईंधन रहता है छुपा हुआ, उसको एक प्रोसेस रहता है बाहर निकालने का। उटपटांग हरकत से निकाला तो बम ब्लास्ट हो जाएगा उधर ही। लकड़ी के अंदर भी ईंधन रहता है, उसको भी निकालने का तरीका है। उसको पीटेंगे तो निकलेगा नहीं, राइट। उसको जलाना पड़ता है तो निकलेगा बाहर। तो ये एनालॉजी है। उसी प्रकार समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करके, सूक्ष्म शरीरों में लीन करके मतलब मन बुद्धि अहंकार, वो नहीं गया है, खाली स्थूल शरीर गया। जब डिसोल्यूशन हुआ सृष्टि का, जब विलय हो गया तो उनका भौतिक शरीर नष्ट हुआ है, लेकिन भौतिक शरीर का एक जो पार्ट है सूक्ष्म शरीर वो नष्ट नहीं हुआ है, मन बुद्धि अहंकार। उसके साथ जीवात्मा भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के उदर के अंदर समा गया वो, राइट। सो जब पूरी सृष्टि का प्रलय होता है तो गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में जाके बैठते हैं लोग। जब पार्शियल डिसोल्यूशन होता है तो गर्भोदकशाही विष्णु के उदर में जाके बैठते हैं, राइट। वो चीज यहाँ पे बतलाई गई है। उनके शरीर में लीन करके शांति से वो बैठे हुए थे भगवान।
वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। राइट। तो प्रभुपाद यहाँ परपड़ में लिखते हैं, जब तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए तो तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर में पड़े रहे। इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गया, किंतु सूक्ष्म शरीर स्थित रहे। जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है, इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निशेष नहीं हुई, जैसे कि भगवत भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। राइट। देन फिर आगे क्या होता है? श्लोक नंबर 12 पढ़िए। श्रृंगारवती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 12 में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वप्न स्वया उदीरित्या स्वशक्त्या काल आख्याया आसादित कर्म तंत्र लोकान अपितान ददृश्य स्वदेहे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों को तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। ओके, सो यहाँ पे जो दिया है ये क्या बोलते हैं इसको, 4000 चक्र युगों तक। 4000 चक्र युग यानी कि बेसिकली 14 मनवंतर, बेसिकली 1000 साइकिल्स ऑफ 4 युगा। 1000 बार जब आपके 4 युग घूमेंगे तो बनता है ब्रह्मा जी का एक रात्रि। दैट इज व्हाट कैलकुलेशन वहाँ पे दिया है, 4000 युग चक्र तक। राइट। उसमें 14 मनवंतर आते हैं। आप बाद में विस्तार से देख सकते हैं, इसका विवरण कई जगह पे आया है, आप इवन गूगल करेंगे तो भी निकल जाएगा उसका। बट बेसिकली दिस इज नाइट ऑफ ब्रह्मा जी। 12 घंटे, 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन। 6 to 6 PM to 6 AM ऐसा पकड़ा है वो, 12 आवर्स। तो उस टाइम पीरियड में ये सब घटित हो रहा है। राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। राइट। और ये जो नीला रंग बताया गया है, तो सारे जीव जब सृष्टि का जब क्रिएशन स्टार्ट होगा बाहर निकलेंगे। राइट। वन बाय वन। पिछला जो अपना मेमोरी स्टैम्प था, लास्ट में मरते समय जो भी इच्छा लेकर मरे होंगे, कोई चाकू लेकर मरा होगा, कोई बीड़ी बैग लेकर मरा होगा। मरा बीड़ी बैग डिवोटी मतलब शरीर नया जीवन चालू करेगा, मरेगा नहीं वो। कोई होटल में खाते खाते मर गया होगा, कोई हॉस्पिटल में मर गया होगा, कोई ट्रक गाड़ी चलाते हुए गिर गया होगा। तो जो भी अपना पुनः स्मृति था पास्ट लाइफ का, वो स्मृति के साथ अपने कर्मों की इच्छा के साथ प्रकट होगा वो। तो उसको प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या प्रपड़ में हम देखेंगे, उसको ज्ञान नहीं, लास्ट के 3-4 लाइन में, उसको ज्ञान नहीं रहता है कि ऐसे कार्यों से भवबंधन के जंजीरों में हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। बेसिकली नीला रंग मतलब भौतिक सकाम क्रिया है, एग्रीगेट उसका इंडिकेशन है वो। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। तो उसको उठाया जाता है, उठो काम करना चालू करो अभी। राइट। तो कैसे काम, वो काम करने का विवरण फिर सेकेंडरी क्रिएशन में आएगा, बट यहाँ पे अभी हम लोग प्राइमरी क्रिएशन ही देख रहे हैं। राइट। आई मीन टू से कि हर एक जीव का बढ़ना और ये सब वो विवरण विस्तार से बाद में आएगा। बट देन क्या होता है आगे देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 13 पढ़िए। रमेश मोदी प्रभु 13 नंबर का श्लोक पढ़िए।
रमेश मोदी प्रभु, क्या हो गया? क्रिएशन नहीं हो रहा है क्या? हरे कृष्ण बुद्धंवर। हाँ पढ़िए। तस्यात् सूक्ष्म विनिवितस्ते अंतर्गतो अर्थो रजसा तनियात् गुणेन कालानुगतेन विद्ध सुष्यं तदा विद्यत् नाभिदेशात्। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण तथा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप अनेक उनके द्वार नाभि से बाहर निकल आया। हरे कृष्ण बुद्धंवर। हरे कृष्णा। तो ये क्या है, आपने मेन जो क्रिएशन हुआ था तो देखा था सेकंड कैंटो में, भगवान विष्णु क्या करते हैं, महत तत्व के ऊपर ग्लैंस करते हैं, अपना दृष्टिपात करते हैं, और उनके दृष्टिपात करने से प्रकृति के 3 गुण एजिटेट हो जाते हैं। बेसिकली प्रधान के ऊपर करते हैं, प्रधान से बनता है महत तत्व, महत तत्व से फिर प्रकृति के 3 गुण जो एजिटेट हो गए हैं, रजो और तमो सत्व, उसमें से फिर राजसिक तामसिक सात्विक अहंकार बाहर निकलेंगे और फिर क्रिएशन प्रोसेस आगे बढ़ता है, राइट। उसी का एक सैंपल फ्लो यहाँ पे है, सृष्टि विषय एक सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, यानी कि बेसिकली सारे जीव जंतु जो है हमारे भगवान के उदर में जो समाये हुए हैं, जब क्रिएशन का टाइम हुआ, इसको कंडेंस वे में समराइज किया गया है, जब भगवान ने प्रकृति के ऊपर ग्लैंस किया, राइट, इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समराइज करते हुए कहते हैं, आफ्टर द लॉर्ड्स ग्लैंस एंटर्ड द सटल बॉडीज ऑफ जीवा। जब भगवान की दृष्टि इन जीवों के सूक्ष्म शरीर के ऊपर गिर गई, अब सूक्ष्म शरीर के ऊपर गिर गई मतलब क्या, वहां पे तो प्रकृति के 3 गुण रहेंगे ना, रजो तमो सत्व, और वो काइंड ऑफ प्रधान समझ लीजिए आप उसको। फिर जब आगे फिर कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, the elements within the Lord in subtle form, subtle state, agitated by the mode of passion in obedience to time, took birth and sprout from his navel। कहने का अर्थ ये है सिंपल भाषा में, उसका विवरण आगे आएगा वहां पे, बट भगवान ने जब ग्लैंसिंग किया, यहाँ भी वही दिया है, भौतिक रजोगुण द्वारा विशुद्ध हुआ, राइट। बताइए, दीजिए जल्दी दीजिए, दीजिए ना, दीजिए दीजिए। हाँ, क्रिएशन होते रहता है। हरे कृष्ण। इस तरह सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर से क्या निकलेगा, उनके उदर से कमल निकलेगा अभी एक, राइट। सो दैट कमल इज इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, वो पूरा जो क्रिएशन का जो सीक्वेंस है ना, उसको 1-2 वर्ष में समराइज कर दिया यहाँ पे। दृष्टिपात करेंगे, प्रधान से महत्व होगा, फिर महत्व से प्रकृति के 3 गुण एजिटेट होंगे, एजिटेशन से फिर वहां से पृथ्वी जल वो वगैरह वगैरह होके फिर फाइनली प्रोडक्ट निकलना चालू होगा। तो आगे के या इस तरह से फिर आगे कहते हैं 14वें श्लोक में, पढ़िए। कना प्रिया माता जी पढ़ेंगे आप 14वां श्लोक। हरे कृष्ण बाबू जी। पांचांग प्रणाम। सपद्विघोषाशेस्त उदिष्ट कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरजुता तत्वा सलिलं विशालां विदुत्यं अर्क इवात्मयोनि। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप में भगवान विष्णु के शरीर को बेचते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसमें सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के आपार जल को सुखा डाला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 2 श्लोकों में सृष्टि निर्माण हो चुकी है, ठीक है। कंडेंस्ड कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस चलता है, जो आपने विस्तार से पढ़ चुके हैं, यहाँ एक समरी रूप में निकल गया। तो जीवों के सकाम कर्म के जितने भी क्रियाएं और इच्छाएं हैं, उनका स्वरूप क्या हो गया, कमल की कली भगवान के नाभि से बाहर निकल गया, शरीर से निकल गया, राइट। दैट इज वर्स नंबर 14। द मटेरियल एलिमेंट्स इन टाइम बिकेम लोटस बर्ड्स। तो बेसिकली भौतिक सृष्टि निर्माण होने का कारण क्या है, इस संसार में रहने वाले जीवों की भौतिक इच्छाएं, जिसके फलस्वरूप ये ब्रह्मांड तैयार होता है, राइट। 14 भुवन जो कमल के अंदर उसके अंदर खिलेगा। प्रभु जी पेपर रख दो यहाँ पे।
हरि बोल। पेपर रख दो, पेपर रख दो यहाँ पे, ले रहे हाँ लेके रख दो। तो इस तरह से फिर आगे क्या हुआ, श्लोक नंबर 15 सॉरी हाँ 14 में लिखा है, इस तरह से उसने पूरे इस जगत को आलोकित कर दिया और प्रलय का जल भी सुखा डाला। जो 3 लोग जो जल में डूबे थे वहां भी बिल्डिंग खड़ा होना चालू हो जाएगा एक एक करके, राइट। वर्ष नंबर 15 पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, आपकी अनुकंपा से अभी वहां पे घर तैयार होना चालू हो जाएंगे। पढ़िए श्लोक नंबर 15। प्रभु जी पंचांतन सल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभुव ब्रह्मा कहते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी इसका सबसे मिस्टिकल पार्ट चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा का पुनः जन्म हुआ और फिर बच्चे से बड़े हो गए, ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी सोए थे और उठते ही डायरेक्ट कमल के ऊपर जाके बैठ गए। ये ऐसे है, वो सोए थे वो, और जब उठे तो उन्होंने पाया कि मैं कमल के उसके ऊपर बैठा हूं मैं। तो प्रभुपाद यहाँ परपट में लिखते हैं, यह कमल का फूल भौतिक जगत के ब्रह्मांड का विराट रूप है। तो पूरा जो कमल का स्टेम है उसके अंदर 14 भुवन है, राइट। प्रलय के समय यह भगवान विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृष्टि के समय प्रकट होता है। यह गर्भोदकशाही विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहार रहता है, और इस कमल पुष्प में सर्वप्रथम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का नियंत्रक उत्पन्न होता है यानी कि वहां प्रकट हो गए, वहां बैठे हुए। इस प्रथम उद्भत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सबों के पिता होते हैं, अतः वह स्वयंभू कहलाता है। प्रलय के समय वह नारायण के साथ सो जाता है, और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वह इसी तरह से उत्पन्न होता है। इस विवरण से हमें स्थूल विराट सूक्ष्म हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। ब्रह्मा जी के 3 स्वरूप है एक्चुअली, स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ और भौतिक सृजन शक्ति, लाइक दैट। तो विश्वनाथ चौहान ठाकुर के कमेंट्री में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा जी वेक्स अप एंड ही फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द लोटस। उठ गए और पता चला मैं वहां बैठा हूं। ब्रह्मा जी गोज इनसाइड गर्भोदकशाही विष्णु's बॉडी टू टेक रेस्ट। हरे कृष्णा, मस्त है ना जगह रेस्ट करने का। तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक तो ऊपर है, वो तो डूबा नहीं है, नीचे के लोग डूबे है ना। लेकिन जगत ठाकुर कहते हैं कि जब उनको रेस्ट करना होता है तो गर्भोदकशाही विष्णु के उदर में जाके आराम करते हैं वो। He goes inside the body of गर्भोदकशाही विष्णु and he takes rest there, and then वहीं से बाहर आके अपने कमल के नाल के ऊपर बैठ जाते हैं, राइट। सो कुछ लोग इसको इमेजिन करते होंगे कैसा है ये ब्रह्मांड है, उसमें गर्भोदकशाही विष्णु सोए हैं, कमल आया है, 3 लोग डूब गए, ऊपर के 3 लोग खाली है, मतलब क्या है। तो जितनी कल्पना शक्ति उतना तक जाइए, बाकी भागवत में जैसे दिया है वैसे वैसे पढ़ते जाइए। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। 3 लोगों का प्रलय हुआ है, डूब गए, बाकी ऊपर वैसे ही है। लेकिन ब्रह्मा जी और सारे जीव गर्भोदकशाही विष्णु के उदर में जाके आराम किए, वहां से बाहर निकल गए। ये राधा और ब्रह्मा जी पहले बाहर निकले सबसे पहले। सो 16 वर्ष में कहा जाता है, 16वें श्लोक में पढ़िए। शोभा पाटन माता जी आप हैं यहाँ पे? हरि बोल, हरि बोल। हाँ, शोभा बढ़ाइए शोभा कमल की। तस्याच अम्बरुहकर्णिकायाम् अवस्थित लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्र चत्वारि वेदे अनुदिशं मुखानि
कमळाच्या मध्यभागी स्थित असले तरीही कमळापासून जन्म झालेले ब्रह्मदेव जग पाहू शकले नाहीत. म्हणून त्यांनी संपूर्ण अवकाशाची परिक्रमा केली आणि सर्व दिशांना नेत्र सवित असताना 4 दिशांना अनुसरून त्यांना 4 मस्तके प्राप्त झाले. हरे कृष्ण. यस, तो ब्रह्मा जी बाहर निकले तो कैसा होता है देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी का ज्ञान लुप्त हो गया है. ब्रह्मा जी का ज्ञान वैसे ही है जो पहले दिन में था, किंतु भगवान के अनुकंपा से ब्रह्मा जी अपना ज्ञान भूल जाते कंप्लीटली. मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ. ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि जब तक मैं आपको स्मरण नहीं दिलाऊंगा आपको कुछ याद आने वाला है नहीं. एक दिन पहले जो आपने सृष्टि किया था सब कुछ भूल चुके हैं आप. क्या सृष्टि किया था, आप कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, वगैरह वगैरह. तो ब्रह्मा जी भूल जाते हैं सब कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं. 4 दिशा में देखते हैं तो फिर उनके 4 सिर प्रकट हो गए 4 दिशाओं में देखने की वजह से. राइट. अब चारों तरफ देख रहे तो उनको कुछ मिला नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, कमल नाल जो था, स्टेम, अभी उसको देखना चालू कर दिया. दैट इज वर्स नंबर 17. सची किशोरी माता जी आप पढ़ेंगे 17 नंबर का श्लोक. सची किशोरी माता जी गर्जना करिए. हरे कृष्णा. हाँ. प्रणाम. हरे कृष्ण. तस्माद्युग अंत श्वसन अवघूर्णम जल उभयचक्रात् सलिलात् विरूढम उपाश्रिता कंजम उलोक तत्वम न आत्मानम अद्ध अविदत आदि देवा. उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके. युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भौरों में हिलाने लगे. हरे कृष्णा. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. तो श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर और श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं पुरपट में, in order to show that the power of creation is not mine, Brahma ji he gets bewildered. What was last creation, what are his creations in yesterday, what is the nature of living entities, etc etc. भूल जाते हैं वो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ. ये दिखलाने के लिए कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है और उनके कृपा से फिर मुझे याद आएगा सब कुछ. तो प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे. यद्यपि उन्होंने एक युग तक इन्हें समझने की कोशिश की जो मनुष्य के 100 वर्षों की गणना के परे हैं. राइट. अतएव कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा विराट ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता. मनुष्य की क्षमता इतनी सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वह सृजन, स्थिति तथा संहार के रूप में भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता. सो विदाउट द हेल्प ऑफ द लॉर्ड कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा. तो आप बोल रहे होंगे हमने थोड़ी भगवान का मदद लिया, हम तो अपने कॉलेज में गए हैं, स्कूल में गए हैं, पढ़ाई की है. हरे कृष्ण. और वही तो हमारे भ्रम का कारण है. इसीलिए तो संसार में भ्रमित होकर घूम रहे हैं और पिट रहे हैं. बराबर है कि नहीं. हमारा एजुकेशन जो हमने लिया है वो थोड़ी हमें इल्यूमिनेट कर रहे हैं और इग्नोरेंस में लेके जा रहे हैं. सुख की तलाश में डिजास्टर ही डिजास्टर है जीवन में. राइट. और अंधकार बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज जो नॉलेज हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है क्योंकि हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं ना मांगने के लिए. तो ब्रह्मांड क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ पता नहीं है. खाली मार खाना है, पीटना है. अब इसके बाद भी नहीं समझोगे, नेक्स्ट क्रिएशन में फिर मौका मिलेगा. तो ऑफकोर्स फिर ब्रह्मा जी यहाँ बैठकर अभी विचार करते हैं कि भाई ये है क्या. हम लोग भी विचार करते हैं ना, मेंटल स्पेकुलेशन हर कोई करता है. ये कौन है, ये कहाँ से आया है, क्या है ये जगत, क्यों इतना तकलीफ होता है संसार में. फिर लोग अपने अपने अलग अलग विचार बना देते हैं कि तकलीफ क्यों हुआ है, तकलीफ इसकी वजह से हुआ है. अनेक अनेक सिद्धांत संसार में चलते हैं, दृष्टांत चलते हैं, बट कोई भी परम कारण तक नहीं पहुंच पाता. सो नाउ दैट्स द प्रोसेस. ब्रह्मा जी विल स्टार्ट. तो 18वें श्लोक में पढ़ी है, सृष्टिपति पढ़ी, उन्होंने क्या किया. हरे कृष्णा. प्रभु जी नंबर प्रणाम. श्रेयसोऽहमब्ज पृष्ठे एतत्कृतो वाच्यमरण्यवत्सु अस्ति हि धृत्यादिः किञ्चनैतधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्. ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, ये कमल कहाँ से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए
और जिससे ये कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत कंक्लूजन बना लिया नहीं? ये वाला कंक्लूजन बराबर निकाल रहे कि इसका कोई तो फाउंडेशन होना चाहिए ना। ये हवा में तो लटक नहीं सकता, कहीं तो इसका फाउंडेशन चाहिए ना। और हवा में भी अगर लटक रहा है तो उसको लटकाने वाला कोई तो चाहिए ना, अपने आप तो हवा में लटकने वाला है नहीं। तो ब्रह्मा जी चिंतन करना चालू कर दिया उन्होंने, राइट। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने देखा नहीं उसका अंत, यू नो। तो उन्होंने ऐसा देखा भी अंदर झांक के कि कहाँ तक इसका बेस जाता है। तो उनको कौन देखना चाहिए था एक्चुअली, ये कहाँ से निकला है? भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकला, राइट। तो उनको वहां देखना चाहिए था कि ये तो भगवान विष्णु है नीचे यार, इस उनके नाभि से फाउंडेशन उनकी नाभि है ये, लेकिन उनको भगवान विष्णु नहीं दिखे, राइट। और यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है बीइंग इंटेलिजेंट, राइट। अनभिज्ञता, अपने विचार से बुद्धिमान व्यक्ति है ना, तो सोचने लगे हो। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इन इग्नोरेंस ब्रह्मा आस्क दिस क्वेश्चंस ऑल्दो ही थॉट हिमसेल्फ इंटेलिजेंट। हरे कृष्णा, समझ में आया आपको? अज्ञान में ब्रह्मा जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं ये सोचकर कि मैं बुद्धिमान हूं। तो जनरली प्रश्न पूछने वाले को क्या लगता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, नहीं। लेकिन प्रश्न पूछने से उसको उत्तर तो नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान तो है नहीं। प्रश्न पूछना लेकिन उसका उत्तर प्राप्त न कर पाना बुद्धि का लक्षण नहीं है। हम बोल सकते थोड़ा बुद्धि है, प्रश्न पूछ सकता है, हम तो प्रश्न में नहीं पूछ सकते। दिस इज स्टिल नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अज्ञान में उन्होंने ऐसा सोचा। फिर आगे क्या सोचते हो? श्लोक नंबर 19। सॉरी, प्रभुपाद ने पर्पट में बड़ा सुंदर चीज लिखा है। प्रभुपाद लिखते हैं प्रारंभ में विराट जगत की सृष्टि के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतनों के लिए जैसा का तैसा बना हुआ है। आज भी लोग नहीं जानते ना, बोलते बिग बैंग हुआ है या फिर डार्विन का थियरी बताते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है और इस तरह से वह परम कारण को खोजने का यत्न करता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं यदि तपस्या तथा अध्ययवास के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, तो ये उचित प्रयास क्या है? श्लोक नंबर 19 पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 19। उचित प्रयास क्या है उनका, वो देखिए क्या हो रहा है अभी। अब इसके आगे तदब्जनाल नाड़ी विरन्तर्जलमाविवेश नार्वाग्य तत्सत्करनाल नाल नाभिं विचिन्वस्तदविन्दताजः। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों यानी कि छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ यानी कि मूल का पता नहीं लगा पाए। हरे कृष्ण। नहीं पता चला उनको, कितना उन्होंने खोज किया। तो आप इस ब्रह्मांड को ऐसा तो जान नहीं सकता है कोई, ब्रह्मा जी का उतना कोई गोता नहीं लगा सकता है। ब्रह्मा जी ने स्कूबा ड्राइविंग किया, राइट, हम लोग नहीं कर पाएंगे उतना। कोई समंदर के तल तक भी क्यों ना जाए या इस पृथ्वी के अंतिम छोर तक भी क्यों ना जाए। कोई लोग बोलते हैं कि पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाएगा तो गिर जाएगा नीचे वहां से, नहीं। अरे अंतिम छोर तक कैसे पहुंच पाओगे तुम? है कैपेसिटी उतना नहीं है, तो फिर भी हम पता नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ पाएंगे? देखिए यहाँ कहते हैं मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना वहां चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। भगवान विषय की यह समझ एकमात्र भक्ति योग से संभव है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भक्त्या माम में जाना थी यावा निश्चयास्मि तत्वतः। फिर देखिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, बिकॉज ही इज डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, यू नो, भक्त है वो भगवान के। तो देखिए क्या होता है 20 नंबर श्लोक में, पढ़िए। बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 20।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुजी। तमस्या पारे विदुरात्मसर्ग विचिन्वतो अभूत्सु महं श्रीनेमि यो देह भाजां भयमीरमयान परीक्षिणो यात्यायुरजस्य हेती। हे विदुर, अशा प्रकारे स्वतःच्या अस्तित्वाविषयीचा शोध घेत असताना ब्रह्मदेव त्यांच्या अंतिम काळापर्यंत पोहोचले। तो काळ म्हणजेच विष्णूंच्या हातातील चक्र आहे आणि तोच जीवांच्या मनात मृत्यूच्या भयासारखे भय निर्माण करतो। हरे कृष्णा नंद। यस, चरम काल तक पहुंच गए, मतलब बेसिकली ही पास्ट 100 ईयर्स। अब 100 ईयर्स मतलब दिस इज नॉट, ये ब्रह्मा जी के जीवन के 100 वर्ष नहीं है, मनुष्य जीवन के कैलकुलेशन के 100 साल है। ऐसा क्लैरिफिकेशन आचार्यों ने दिया है, क्योंकि अदरवाइज अगर ब्रह्मा जी के 100 साल पकड़ जाए तो फिर जीवन ही खत्म हो जाएगा ना उनका, जबकि उनका अभी खाली आधा ही जीवन हो। ये जो ब्रह्मा है ना, अभी जो क्रिएशन हमारे इस ब्रह्मांड में जो हो रहा है, उनका 51st ईयर चालू है, गोल्डन जुबली हुआ है उनका। 51वां साल है उनका ये, और 51वें साल का दिन चल रहा है अभी। 50 साल की रात्रि के बाद का ये प्रसंग है। तो दैट इज हाउ दिस 100 ईयर्स, राइट। खोज करते करते अपने चरण काल में पहुंच गए। चरम काल मतलब बेसिकली चक्र भगवान को, काल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऐसा कहा गया है, वो जो सबको डराता है, राइट। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं वो, पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, पढ़िए 21वां श्लोक। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तथा निरुत्ता अप्रतिलब्ध काम स्वदिष्ण्यम आसाद्य पुनः सदेव शरणे चित्तश्वास निवृत्त चित्तन्यशिदत आरूढ समाधी योग। त्यानंतर अपेक्षित ध्येयाची प्राप्ती करण्यात असमर्थ झाल्यामुळे ते अशा शोधापासून निवृत्त झाले आणि पुन्हा कमळाच्या पृष्ठभागाकडे परत आले। अशा रीतीने सर्व विषयांचे नियंत्रण करून त्यांनी परम भगवंतांवर आपले मन केंद्रित केले। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हो गया पूरा संसार घूम के, बहुत शोध कार्य कर लिया उन्होंने। फिर उन्हें समझ में आया, हरे कृष्ण, मेरे बस की बात नहीं है ईश्वर को ढूंढना। यहाँ पर ईश्वर को ढूंढना मतलब बेसिकली वो अपने मूल को ढूंढ रहे कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, ये कमल कहाँ से आया है, राइट। तो एक तरह से उन्होंने अपना अहंकार छोड़ दिया कि मैं ढूंढ सकता हूँ, मैं खोज सकता हूँ। इस अपने तथाकथित अहंकार को उन्होंने त्याग दिया। That's what विश्वनाथ ठाकुर और प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। Brahma ji gave up the pride of thinking that he can find the sum and substance of the existence, creation. उनका सोर्स कहाँ पे है, right? Giving up his own pride that I am learned and I know. उन्होंने अपना अहंकार और गर्व छोड़ दिया कि मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, right? इस तरह से क्या हो गया, वापस उधर आकर बैठ गए। कहाँ पर, जहाँ पे पैदा हुए थे वो, कमल के उस सीट के ऊपर। पूरा ढूंढ के निकाला, तल तक चले गए वो, लोटस टेम्प के अंदर। यानी कि लोटस टेम्प के अंत तक जाना मतलब बेसिकली पूरा ब्रह्मांड उसमें बनेगा वो। 3 लोग पूरा ट्रेवल करके घूम फिर के बाद में समझ गए, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए जब हमको ऐसा हो जीवन में? तो जब आप जीवन में फ्रस्ट्रेट हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, जीवन में क्या हो रहा है कुछ भी पता ना चले, तो क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? हाँ जी, भगवान को सरेंडर। सरेंडर मतलब चुपचाप अपनी झोली माला जहाँ पे है उसको उठाना चाहिए, अपने घर के कोने में बैठना चाहिए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चुपचाप जप करते रहना चाहिए। 2-4 लोग आके बोलेंगे क्या कर रहा है तू, उसको बोलने का तुम ढूंढते रहो, मैंने अभी मेरा मार्ग ढूंढ लिया है, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। अभी ऐसे जो बिगिन द प्रोसेस आपको अंदर से कंफर्मेशन आना चालू होता है, ये सही कर रहे हैं तुम। हम लोगों ने, जितने भी लोगों ने जब चालू किया है, तो आपको अंदर से कंफर्मेशन आया तब स्टार्ट किया ना जब। बिना कंफर्मेशन के आप कैसे करेंगे? कंफर्मेशन आया है और अभी भी आता रहता है, रोज आता है। सही मार्ग में हो, करते रहो और करो,
आज कुछ लोगों ने 64 माला भी किया है तो उनको ज़्यादा कन्फर्मेशन आया। राइट। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, संसार में किसके कर्म मेरे ऊपर आ रहे हैं, मेरे कर्म क्या है, मुझे दुख क्यों हो रहा है, कष्ट क्यों हो रहा है, या ज़्यादा सुख क्यों मिल रहा है, वो भी प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों का। आप बोलेंगे सुख ज़्यादा मिलना प्रॉब्लम कैसे होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं सब संपन्नता से जो भी संसार में पाना है पा के उसको उससे पक जाते हैं। हरे कृष्ण। आप कभी बोर हुए हैं क्या? घर में उसी चीज को देखकर, उसी चीज को खाकर, उसी चीज का आनंद लेकर पक जाते कभी? अनुभव आया होगा आपको। सेम थिंग कैन फ्रस्ट्रेटिव एंड इरिटेटिव। क्या वही चीज से कुछ नया है क्या जीवन में, उब जाते हैं। तो कुछ लोग इस तरह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ लोग ना मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं। बोलते क्या यार इसमें कुछ दम नहीं है, कुछ और है क्या जिंदगी में? तो साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, पोइट्स, ये सब लोग वो हैं जो ढूंढ ढूंढ के पक जाते हैं और भाग्यशाली रहेंगे तो भगवान के चरण कमलों का उनको आश्रय मिल जाता है भक्तों के माध्यम से। सो नाउ ही स्टार्ट्स मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब यहाँ पर भगवान के ऊपर ध्यान करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। नाउ इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद लिखते हैं चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या ना हो कि परमेश्वर साकार है या निराकार है या अंतर्यामी है। मतलब देखिए ऐसे कितने सारे आपको लोग मिले होंगे जिनको ईश्वर मालूम भी नहीं है, लेकिन जो भी ईश्वर होगा चलो मैं उसके ऊपर ध्यान करता हूँ, बैठेंगे तो उसको सही रास्ता मिलेगा क्योंकि ईश्वर तो अंदर बैठा है ना, वो तो रास्ता देगा। लेकिन एक ईश्वर कोई तो है या कोई शक्ति है, उसको मानने वाला तो हमारा एक प्राथमिक मूल विश्वास होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी समझ गए और वो बैठ गए। भले मैं जानूं या न जानूं, कृष्ण है, राम है, कौन है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरी प्रक्रिया ध्यान करने की, भक्ति में। ब्रह्मा में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। सॉरी, ये ब्रह्म है, नॉट ब्रह्मा। निजी इंद्रियों के प्रयास को रोकना और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है। इसलिए मैं उस दिन महाराज का लेक्चर सुन रहा था। महाराज कह रहे थे जब हम जप करते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी चेतना को केवल नाम पे लगाना, दिस इज अ वेरी हाई सैक्रिफाइस, हाईएस्ट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। बिकॉज हम लोग नहीं अपनी चेतना को सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते हैं। हम जप करने बैठे हैं तो भी हजार चीजों को सोचते रहते हैं। मतलब क्या है, हम लोग अभी भी तैयार नहीं है अपनी चेतना को समर्पित करने के लिए भगवान के चरणों में। तो जब करने बैठे हो फिर हजार चीज सोचोगे। कल पारण कितने बजे है? हरे कृष्ण। कल किचन में क्या बनाया हुआ है? पेपर चेक करने हैं। मेरे पीछे पेपर पड़े बहुत सारे, आपको दिखेंगे नहीं, वो बैकग्राउंड चल रहे झूम पे। तो परसों इस प्रोग्राम में जाना है, अरे उधर शादी में जाना है, जब चल रहा है वैसे समर्पण नहीं होता है। तो महाराज कहते हैं कि when you forget everything and just hear, सिर्फ सुनो, बोलो और सुनो, बोलो सुनो। बड़ा कठिन प्रक्रिया है एक्चुअली में। जो जप किया जाता है ना तो एक्चुअली कठिन होता है अगर वो वास्तविक जप किया जाए तो। ऐसे जब किया जाए तो बहुत आसान होता है। आसमान में तारे गिनते हुए, सामने 56 भोग की प्लेट पड़ी हुई है, उसको देखते देखते अब मैं खाऊंगा, अब मैं खाऊंगा, अब माला पूरी हो रही है, अब तीसरी माला, अब चौथी, पांचवी। हरे कृष्ण। सो दिस इज द काइंड ऑफ समर्पण ब्रह्मा जी हैज गिवन। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है। और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्ति में, सेवा में लगने की आवश्यकता है। अदरवाइज हम लोग सृष्टि के मूल को नहीं जान पाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाना था तो फिर उनको भक्ति करना था, इसलिए भक्ति करने बैठ गए, हमको क्या लेना देना है, भागवत में लिखा है, हम पढ़ते हैं, हो जाएगा हमारा काम। ऐसा नहीं है। रोज रोज का क्रिएशन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है हमारे जीवन में भी। हम लोग रोज एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के रखे हैं। हमारा क्रिएशन रोज होता है ब्रह्मा जी के जैसा। हम लोग भी अपना काल्पनिक जगत बनाते हैं कि संसार में मैं ये हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मेरा ये है,
मैं इतना सुखी हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं और मैं सबसे सेफ हूँ। ये हमारा अपना एक वर्ल्ड हमने बना के रखा है। तो शास्त्र जो होते हैं या फिर शास्त्र या फिर ये दुनिया जो भगवान ने रची है, ऐसे रची है कि इस इमेजिनरी वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन लाने का काम भगवान करते हैं पद पद पर। और जब भी फ्रस्ट्रेशन आता है तो हम भी ऐसे ढूंढते नहीं, ब्रह्मा जी के जैसा पूरा चारों तरफ ढूंढते, ऊपर नीचे आगे पीछे, कौन बोला रे, कौन गाली दिया मेरे को, कौन दिया, कौन है वो, क्यों तूने गाली दिया मेरे को। तो सामने वाला बोलता है मैंने गाली दिया, हरे कृष्णा। फिर उत्तर प्रत्युत्तर चालू होता है। जैसे ट्रेन में कभी आपने ट्रैवल किया होगा तो वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, धक्का लगता है। मैंने तो कई बार देखा है, यहाँ से खोपोली जाता हूँ तो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाता हूँ, धक्का लगता है एक दूसरे का किसी को। जैसे धक्का लगता है बोलता है ए काय रे तू का धक्का दिला मला, दूसरा बोलता है ये तुला बघतो आता। फिर इस तरह से चालू हो जाता है उनका घमासान। फिर कुछ समय बाद बाकी लोग मजा लेते हैं देखकर। फिर उसमें से कोई एक हीरो बनने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि मैं मध्यस्थी करके इनका झगड़ा रोक देता हूँ। वो आता है बोलता है ओ भाऊ थांबा ना, वो तुम बाजू लाओ जरा, तुम बाजू लाओ। ये चौधरी बन के आता है पंचायत करने के लिए। लेकिन उसको पता नहीं है जब ये पंचायत करने आता है इसका झगड़ा चालू हो जाता है उसके साथ, मतलब जो इसके साथ मेडिएशन कर रहे हैं। फिर इन दोनों का झगड़ा चालू वो साइड में हो जाता है जिसका झगड़ा था मेन। इस तरह से चलता रहता है। फिर बीच में स्टेशन, मैंने देखा ये लाइव। फिर स्टेशन आया, ऐसा एक बार हुआ था। फिर स्टेशन आया तो ऐसे लड़ने वाला आदमी स्टेशन से उतर गया। जो अंदर आदमी था जिसका झगड़ा था वो देख रहा था उसको ऐसे घूर घूर के। फिर वो चला गया, अभी गाड़ी से बोला था तुला बकतो थम तुला आता। अरे गाड़ी चला गया, अभी क्या बकतो, अभी चला गया ना। गाड़ी जाने के बाद फिर इसने अंदर अपना टेप चालू किया। फिर काय समझतो तो, ये समझतो, वो समझतो। अगले नेक्स्ट 20-25 मिनट जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड जो हम बनाते हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन। फिर उस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उतना जितना समय झगड़ा किया उसने चुपचाप बैठ के चैंटिंग किया होता तो उतना मन शांत हो जाता उसका। नहीं, किसी का धक्का लग गया तो क्या हुआ, लगने दो ना। किसी को आपने धक्का दिया होगा तभी तो लगा ना, राइट। तो संसार को, ये ब्रह्मा जी का जो सिंपल एक छोटा सैंपल क्रिएशन है, ये क्रिएशन का सैंपल हमारे जीवन में हम डे बाय डे देखेंगे। जो हम बनाते हैं अपना इमेजिनरी वर्ल्ड और उसमें फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर हम लोग कारण ढूंढते हैं, कारण तो पता चलता नहीं हमको। ऐसे ढूंढ के कारण कभी पता नहीं चलेगा आपको। शांति से बैठ के ध्यान कीजिए भगवान के नाम के ऊपर, वैष्णव सेवा कीजिए। इतना मतलब कृपा देंगे भगवान कि आप वो कारण को भी भूल जाएंगे क्यों हुआ था। पता भी चले तो भी अच्छी बात है, नहीं पता चले तो भी आप भूल जाएंगे, बोलेंगे जाने दो अभी यार, छोड़ो ना। तो हम लोग देखिए ना, कितने किसी से झगड़ा करते हैं, कुछ 20-25 साल पहले झगड़ा हुआ होगा, आप भूल गए होंगे ना, आप अभी तक नहीं भूले। लेकिन कुछ लोग नहीं भूलते, 20-20 साल तक भी दुश्मनी बना के रखते हैं। और आज भी अगर वो व्यक्ति उनके सामने आएगा ऐसे देखेंगे उसको। लेकिन भक्तिमय प्रक्रिया से क्या होता है, हम जान जाते हैं हमारा मूल क्या है और कहाँ से हमको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। हम जहाँ पे इस भौतिक जगत में आए तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये कोई भगवान ने बना के हमको दिया या दूसरे जीव हमें कष्ट दे रहे हैं, कोई कारण नहीं है। कारण हम खुद हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे उस दिन हमारा समाधान हो गया। जब तक जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इसको गाली दो, उसको गाली दो, इसको बोलो, उसको बोलो, अरे मेरे गुरु ठीक नहीं है, अरे मेरे वैष्णव ठीक नहीं है, अरे मेरे घर में प्रॉब्लम है, अरे हर जगह दुनिया प्रॉब्लम है पूरा। वो है, होगा, लेकिन मतलब गुरु प्रॉब्लम नहीं है, वैष्णव भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पहले हम है। हमने प्रॉब्लम बनाया है, इसकी वजह से हमको हर जगह प्रॉब्लम होता है। इसलिए पहले अपने आप को ठीक ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यहाँ पे ब्रह्मा जी जब मेडिटेशन करेंगे, और अब मेडिटेशन करने के बाद जब भगवान का उन्हें दर्शन होगा तो बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पित करेंगे। श्लोक नंबर 22 से बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अगले 8-9 श्लोक में प्रार्थना अर्पित करेंगे भगवान को देखकर। ये भगवान कौन है यहाँ पे? गर्भोदक्षाई विष्णु। दक्षिण भारत के प्राय मंदिर में आपने जो विग्रह देखे होंगे वो गर्भोदक्षाई विष्णु के हैं। स्वामी अनंत पद्मनाभ हो या फिर अपना इस रंगनाथ में भी आपने देखा होगा शेषशय्या भी भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। ऑल दिस साउथ इंडियन टेम्पल्स जो भी भगवान के रूप हैं सारे गर्भोदक्षाई विष्णु के हैं। तो हम
कल देखेंगे इनकी प्रार्थनाओं को। तो ब्रह्मा जी उनको देखकर प्रसन्न होंगे और प्रार्थना अर्पित करेंगे। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? उन्होंने भक्तिमय तपस्या की। भक्तिमय तपस्या मतलब बेसिकली भगवान के ऊपर ध्यान किया, हमारे लिए भगवान के नाम के ऊपर ध्यान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद ब्रह्मा जी का ध्यान पूर्ण हुआ, लेकिन तो 100 साल हो गया तो भगवान का आयु ब्रह्मा जी का आयु तो 100 साल है। हाँ, तो वो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले भी, वो 100 साल नहीं है, वो ह्यूमन कैलकुलेशन का 100 साल है। नहीं तो ऐसे 100 साल पूरा हो जाएगा तो ब्रह्मा जी तो समाप्ति हो जाएंगे ना, फिर नया ब्रह्मा को आना पड़ेगा। तो वो हमारे आचार्य कमेंट्री में कहते हैं कि वो ह्यूमन कैलकुलेशन वाला है, मनुष्य के हिसाब का 100 साल, ब्रह्मा जी के हिसाब का नहीं। वो ऐसे आचार्यों ने उसके ऊपर टिका दिया है। इससे भी ज्यादा और समझना है आपको तो आपको फिर भक्ति में ध्यान करना पड़ेगा। आप जब ध्यान करेंगे महाभक्ति के ऊपर तो आपको उत्तर मिले। इतना उत्तर हमको आचार्यों ने दिया है, बस उतना ही पता है मुझे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।